नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत। मनीष कश्यप कौन है, ये बात पूरी बिहार जानता है। तमिलनाडुओं के जेल में जाना, वहाँ से वापस आना, लोकसभा का चुनाव लड़ना, फिर बीजेपी में जाना, अब बीजेपी से इस्तीफा दे देना। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो करण जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनीष कश्यप जो पूरे बिहार का आवाज़ बन के निकले थे और आज हैं भी, लेकिन मनीष कश्यप का विरोध जो है, जितना बिहार के किसी जिला में नहीं हो रहा है उतना बेतिया जिला में हो रहा है। क्यों? देखिए, विरोध सपोर्ट दोनों चलती रहती है। विरोध वाले ताकत देते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सपोर्ट है, सपोर्ट भी है, विरोध भी है, दोनों चल रही है। लग रहा था कि हाँ, जब मनीष के साथ निष्पक्ष तरीके से रहे, लेकिन निष्पक्ष तरीके से कैसे रहे? हम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते 18 केस है हमारे पे, 18 केस है, और 18 केस में से एक भी केस, एक को छोड़कर, जो चुनाव टाइम में विधायक साहब से तो जो पैसा बांट रहे थे, उस टाइम में मनीष कश्यप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा केस होती है, उसको छोड़ के 17 केस लोगों के भलाई के लिए हैं, चाहे लोगों की आवाज़ बनते बनते 17 केस अभी हम लोग झेल रहे हैं। हर महीने 4-5 पे एक तारीख पड़ जाती है, तो किसके लिए? लोगों के लिए। मैं बेतिया की बात कर रहा हूँ। जो लोग बेतिया के लोग जो विरोध करते हैं, उन लोग से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हॉस्पिटल में अंग्रेज़ की मूर्ति लगी थी, जो गुलामी की प्रतीक थी, उसको मनीष कश्यप हटाते हैं, उसके लिए केस होती है। क्या वो गलत किए? दूसरी केस होती है जब सतवरिया स्कूल में 400 लड़के का नामांकन नहीं होता है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है, और उनको 400 लड़के का मगर फ्यूचर उसका अंधकार में जाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उस पर केस हो जाती है। क्या मनीष कश्यप अपने भाई के लिए लड़ा था? तीसरी होती है कि पकड़ी SBI ऑफिस में एक गरीब आदमी था, उसके बच्चे के दिल में छेद था, और उसके साथ फ्रॉड हो जाती है, 2 या 3 लाख का फ्रॉड हो जाती है, और उसकी आवाज़ बनने के लिए उसके साथ में लेकर बैंक के सामने वीडियो बनाते हैं और मैनेजर से पूछते हैं क्यों हो गया, मैनेजर वाले केस कर दिए। क्या मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए गए थे वहाँ पे? ऐसी ऐसी जितने भी केस हुई है, तो लोगों के आवाज़ बनने के चक्कर में हो गई है। और आज मनीष कश्यप पर लोग सवाल कर रहे हैं, भैया एक केस हो जाएगा ना आप पे, अगर आप विरोध कर रहे हैं, एक FIR हो जाएगा ना, आपके परिवार वाले और खुद आप घर में से बाहर नहीं निकलिएगा। और मनीष कश्यप ऐसे 17 केस लेकर बैठा हुआ है। तो क्या लगता है, मनीष कश्यप का भाजपा में जाना नुकसान साबित हुआ? जी, मैं तो इसको मैं मानता हूँ कि हाँ, नुकसान साबित तो हुआ। जिस भाजपा में विधायक जी लोग, सांसद जी लोग 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया टिकट दे करके टिकट खरीदते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें मनीष कश्यप अपने मन से गए और लोगों से राय नहीं लिए। जिस दबाव में गए हों, ये बात मनीष कश्यप और उनका परिवार जान सकता है, लेकिन मनीष कश्यप का विरोध कहीं ना कहीं भाजपा में जाने के कारण ही हुआ। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, और हमें भी लगता है कि हाँ, भाजपा में जाने से लोगों की नाराज़गी बनी, और लोगों को लगा कि हाँ, जो मेरे से पूछे नहीं, जो मेरे बात नहीं की है, तो इसके चलते कुछ लोग नाराज़ हुए। और कुछ लोग ऐसे भी है भैया, जो बोलते हैं कि भाजपा में जाकर गलती किया, और उसी का प्रोफाइल पे जाइएगा ना, तो फलना BJP विधायक के साथ आज सेल्फी लिए, फलना BJP सांसद के साथ में आज डिनर किए, और मनीष कश्यप चले गए तो गलती कर दी है। और वो जहाँ विधायक जी BJP के आते हैं, तो अपने साथी से बोलेंगे, दोस्त भाई, जैसे विधायक जी ऐसे करेंगे ना, फोटो कचन खींच लेना। वो लोग विरोध करता है लोग। तो विरोध करने का बहुत पैमाना अलग अलग है, समझे ना। हाँ, जो लोग ऐसे विरोध करते हैं, हाँ, हमसे पूछे नहीं, वो विरोध के लायक हैं, उसके लिए हम तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं। जो अपने समझते हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ, आज हमसे पूछे नहीं, वो सही है, मानते हैं। जो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ, नहीं, किसी पार्टी से भी नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से वो जुड़े नहीं है, वो लोग विरोध करते हैं, तो सही है। लेकिन 70% ऐसे लोग हैं, वो खुद BJP में रहेंगे, खुद BJP के विधायक जी सिर्फ ऐसे इतना पर कर देंगे, चाहे इधर तक ताक रहे हैं, लेकिन फोटो डाल देंगे कि हाँ, BJP विधायक के साथ आज मीटिंग हुआ, वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ, नहीं, BJP जाकर गलती कर दी है। तो ऐसे 60 से 70% ऐसे लोग भी हैं। क्या लगता है, जिस समय मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लग रहा था कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन खुद BJP में जाने के बाद PMCH में क्या हुआ आपको भी पता है, पूरे बिहार को पता है कि मनीष कश्यप को पीटा गया, बंधक बनाया गया। क्या लगता है, आप लोगों को तो पता होगा कि उस समय अगर जंगल राज था, तो BJP में जाने के बाद स्थिति क्या वही है?
बिल्कुल देखिए और कुछ लोग ऐसा भी बोलता है लोग कि हाँ पीएमसीएच के बाद ही मनीष कश्यप आवाज़ उठा रहा है। तो उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो एक बार मनीष कश्यप के आईडी पे जाए और जाके देखे, जहाँ भी गलत हुआ है बीजेपी में शामिल होने के बाद भी की बात बताऊँ, जहाँ भी उसको गलत दिखाई दिया है वहाँ पे आवाज़ उठाया है। लेकिन जब पीएमसीएच में घटना हुई, खुद पे भी पड़ा, जब हम परिवार के प्रति, एक परिवार में रहते हैं तो हम सबके प्रति हम समर्पण दिखाते हैं, हम उसकी हर चीज़ों को हम पूर्ति करते हैं। जब हम पे अगर कुछ मुसीबत पड़ती है, परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, तो उस परिवार से अलग होना ही ठीक रहता है। हमने मनीष कश्यप ने सब कुछ निछावर कर दिया, अपना फाइनेंशियल कंडीशन को भी परवाह नहीं किया, अपना न्यूज़ चैनल को परवाह नहीं किया, अपना बिजनेस को भी परवाह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस ये देखे कि हाँ पार्टी जो बोलेगी निस्वार्थ भाव से मुझे करना है। यहाँ तक मैं ये भी देखा हूँ, चैट में देखा हूँ, मनीष कश्यप भी अभी दिल्ली अब नहीं पहुँचे हैं, बताइए तो। ऐसे ऐसे लोग करते थे कि हाँ जी यहाँ पे बुलाते थे, वहाँ पे बुलाते थे, यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ। जब अपने पे पड़ी, जब मनीष कश्यप पड़ी, तो सब कोई एक विभाग को बचाने के चक्कर में मनीष कश्यप को आज त्याग दिए। मनीष कश्यप को त्यागने के बाद आप देख लीजिए बीजेपी का, हमको लगता है कि मैं एक भाई के नाते से नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 सीट भाजपा ने नुकसान किया सिर्फ मनीष कश्यप के चक्कर में। आज जितने स्वास्थ्य विभाग पे जितना वीडियो बन रही है, जितना फजीयत हो रही है, अभी तक हमको नहीं लग रहा कि 5 साल का कोरोना का बाद से कभी इतनी फजीयत नहीं हुई होगी। क्या लगता है मनीष कश्यप जो बीजेपी में गए, बीजेपी से वापस आ गए, चुनाव लड़ेंगे चनपटिया से? चुनाव तो लड़ेंगे, उसको वो तो बीजेपी में थे तभी भी बोलते थे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में नहीं है तभी भी उनको देमी से तो है, चुनाव तो लड़ना ही है। किसी और पार्टी से लड़ेंगे, राजद या प्रशांत किशोर जी की जनसुराज, देखिए या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन इतना श्योर है कि हाँ चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया की जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर मनीष कश्यप फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो चुनाव लड़ेंगे या फिर से किसी पार्टी में जा करके और चुनाव नहीं लड़ सकते? भैया एक बार गलती हो गई तो इसका पश्चाताप तो पूरा परिवार, पूरा दोस्त यार रिलेशन सब कुछ पछता रहा है। एक बार लोग मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं मूर्ख बना सकता। कितना भी लोग मूर्ख रहे, कितना भी लोग दयालु रहे, कितना भी इमोशनली आदमी रहे, एक बार इमोशनल करके चाहे कुछ भी आप मूर्ख बना के आप उसको घुमा सकते हैं, बार बार तो नहीं कर सकते हो ना। एक बार हम इस बात का पछतावा मनीष कश्यप और उनके परिवार को है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए पछतावा तो है कि हाँ चुनाव तो लड़ना चाहिए था, लेकिन मनीष कश्यप इसमें कोई गलती नहीं है। उनके परिवार और उनके कुछ दोस्त मिलकर ज़बरदस्ती, जब भी वो चुनाव, मैं आज इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ, जब भी चुनाव करके आते थे हम लोग पास इतना कॉल आता था, इतना मगर फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, इतना कॉल आता था, इतना डर पैदा हो रहा था, इतना डर पैदा हो रहा था, कितना मन में डर पैदा हो गया था कि जब भी वो चुनाव करके बेचारा चुनाव करके आता था हम लोग निगेटिव बात करते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हम एक बार बोलेंगे सूरज पूर्व में नहीं पश्चिम उगता है, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 11वां बार बोलेंगे, आप भी सोचिएगा कि हाँ नहीं पश्चिम ही उगता है। वहीं हम लोगों ने गलती कर दी है कि बेचारा वो मेहनत करके फील्ड में से आता था और जब उसको सोने का टाइम मिलता था तब हम लोग बैठ जाते थे, निगेटिव बातें करते थे लोग। क्या कहिएगा, चंपारण के नेताजी लोग तो मनीष कश्यप की जो राजनीतिक कैरियर थी उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दबा दिए हैं। देखिए शेर को कुछ देर के लिए आप पिंजरे में बांध सकते हैं, शेर जैसे ही पिंजरे में से बाहर निकलेगा ना, वो शिकार करना नहीं भूलेगा। आप कितना भी दबा देना तो वो दबने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, जीवन है, जीवन में निगेटिव पॉजिटिव उतार चढ़ाव होती रहती है। हम मान लिए कि हमारा 1 साल 1 साल 1.25 साल जो भी है उतार चढ़ाव रहा, नुकसान वाला दिन रहा, लेकिन